हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बदलती लाइफस्टाइल के कारण आजकल सोते समय खर्राटे लेने की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है, इनका लक्षण क्या है, इनका मैनेजमेंट क्या है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है और किन कंडीशंस में ये गंभीर समस्या बन जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आमतौर पे खर्राटा लेना हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में गहरी नींद का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई खर्राटे लेके सो रहा है तो लोग यही कहते हैं बहुत अच्छी नींद में सो रहा है, जाने दो उसको सोने दो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खर्राटे लेने वाले जो पर्सन होते हैं उनकी नींद अच्छी नहीं होती है। और कई बार तो ये जो खर्राटे हैं गंभीर समस्या के संकेत भी होते हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खर्राटे आते क्यों हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस एयरवे के थ्रू लंग्स में जाती है। तो जब वो अंदर हवा जा रही होती है तो जो भी एयरवे में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको स्ट्राइक करती है जिससे वाइब्रेशन होता है। अगर ये टिश्यू बढ़े हुए होंगे किसी भी कारण से या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा रास्ते में तो ये जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होगा। जब वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो हमें खर्राटे सुनाई देते हैं। खर्राटे जो है इनका कोई भी समय नहीं होता है, ये सोने के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं और कभी भी अपने आप बंद हो सकते हैं। जो खर्राटों की आवाज़ है ये नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। तो मेनली कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे नाक में या फिर मुंह के रास्ते से एयरवे में कहीं भी किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर टिश्यू ग्रोथ है तो ये वाइब्रेशन ज़्यादा पैदा करेंगे और जिसकी वजह से ये कठोर जो आवाज़ आती है खर्राटे की वो आती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि खर्राटे सोते समय ही क्यों आते हैं। मतलब जब सांस तो हम हमेशा ले रहे हैं, चौबीसों घंटा ले रहे हैं, तो सिर्फ सो रहे हैं हम तभी खर्राटे क्यों आते हैं। जगते समय जब हम सांस ले रहे हैं तो खर्राटे क्यों नहीं आते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं सब रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़े से बढ़ जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जब पूरी बॉडी के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जो थ्रोट के मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करते हैं। तो अगर किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन पहले से प्रेजेंट होता है, कोई भी टिश्यू ग्रोथ होती है, तो फिर ये जो रिलैक्सेशन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे या तो वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है या तो रास्ता बहुत ही कम हो जाता है जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो जाहिर सी बात है कि हर जगह टिश्यू एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे तो ये खर्राटे कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर जो थ्रोट के मसल्स हैं वो बढ़े हुए होंगे, ज़्यादा होंगे या फिर वहाँ पे फैट का डिपोजिशन होगा, कफ है, कोल्ड है या फिर साइनस की प्रॉब्लम है तो भी आ सकता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको खर्राटे की प्रॉब्लम हो सकती है। एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल्स जो टोन है वो कम होने लगते हैं, इसकी वजह से भी खर्राटे की प्रॉब्लम बढ़ती है। सोने के पोजीशन भी खर्राटे को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देते हैं। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो खर्राटे ज़्यादा आते हैं, करवट सोने से खर्राटे कम आते हैं। अगर नेजल डिफॉर्मिटी है जैसे कि नेजल जो सेप्टम है वो डेविएटेड है या फिर नेजल पॉलिप है तो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर गले या जीभ के मसल टोन कम है तो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं। तो मसल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाती हैं, मसल टोन कम हो जाता है और खर्राटे आते हैं। टॉन्सिल या एडिनॉइड बढ़ने के कारण या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी खर्राटे आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से और वेट गेन के कारण खर्राटे देखे जाते हैं। हमारे गले के बीच में एक टिश्यू लटकता है जिसको यूवुला बोलते हैं, उसके भी बढ़ने के कारण जो नाक से मुंह को रास्ता जाता है वो ब्लॉक हो जाता है और खर्राटे की प्रॉब्लम आती है। इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको मोटापा है तो आप अपना वज़न कंट्रोल करिए, वज़न को कम करिए। आप सोने का जो तरीका है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड करता है। पीठ के बल सोने से जो जीभ है वो पीछे की तरफ खिसक जाती है और खर्राटे की प्रॉब्लम होती है, तो आप साइड करके सोइए। हेड इनको एलिवेट करने से भी खर्राटे की प्रॉब्लम कम होती है। आप नेजल स्ट्रिप या फिर नेजल जो डायलेटर आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। नेजल स्ट्रिप नाक पे चिपकने वाली एक पट्टी होती है जिसको बाहर से लगाया जाता है। इसको लगाने से नाक के जो अंदर के रास्ते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और एयर जो है वो अच्छे से पास होता है। कफ, कोल्ड या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए मेडिसिन लीजिए। अल्कोहल या नशीली चीज़ों के प्रयोग करने से आपको बचना है, स्पेशली रात के समय आप इसको यूज ना करें।
नींद पूरी कीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज़ और योगा जैसे अनुलोम-विलोम, कपालभाति, सिंहासन ये सब कीजिए। नेक्स्ट हम जानते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि ये जो कराटे की स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। डॉक्टर आपकी फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, अगर आपको किसी तरह की बीमारी है या फिर कोई मेडिसिन चल रही है, तो वो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। मरीज़ के जो साथी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनसे कुछ खर्राटे के बारे में डिटेल लिया जा सकता है कि किस तरह के खर्राटे आते हैं, कब आते हैं, पूरी रात आते हैं या बीच-बीच में आते हैं। मतलब इससे डॉक्टर जो है वो आपकी बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा लगाते हैं। इसके अलावा आपसे आपके सोने के तरीकों के बारे में जानकारी ली जाती है, जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दिन भर नींद आती रहती है, नींद के कारण आप उठते रहते हैं, सर में प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, या और ये भी जान सकते हैं कि रात में कितनी देर में आपकी नींद खुलती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपकी नींद खुलती है। इसके अलावा डॉक्टर आपका चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, ताकि अगर गले में या फिर नाक में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको पता लगाया जा सके। डाइस टेस्ट यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान पेशेंट को कुछ सेडेटिव दिया जाता है, जिससे वो गहरी नींद में चला जाता है और खर्राटे स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे पेशेंट का एंडोस्कोपी किया जाता है। पेशेंट के नाक के थ्रू एक कैमरा अंदर डाला जाता है और ये देखा जाता है कि कहाँ पर किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट जो टेस्ट है पॉलीसोनोग्राफी या फिर स्लीप टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान जो पेशेंट है उसको एक मशीन को पूरी रात लगाकर सोना होता है। इस दौरान डॉक्टर आपके ब्रेन वेव की एक्टिविटी को चेक करते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, रेस्पिरेटरी रेट आपका कितना चल रहा है, हार्ट रेट कितना है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, ये सब कुछ देखा जाता है। यह देखा जाता है कि सांस रुक तो नहीं रही है बीच में, और अगर रुक रही है तो कितनी देर पे रुक रही है और कितनी देर के लिए रुक रही है। स्लीप टेस्ट को डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कई बार लाइफस्टाइल में चेंज करने से ये जो खर्राटे की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा नहीं रहता है तो फिर उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर मोटापा है तो आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है, अल्कोहल की आदत है तो उसको या तो छोड़ दीजिए या तो कम कर दीजिए, स्पेशली रात के समय में। स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की नशीली दवाओं को मत लीजिए। अगर आप नींद की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके तभी आप उसको लीजिए। आप सीधे ना सोएं, करवट करके सोएं। अगर आराम नहीं हो रहा है तो आप नेज़ल स्ट्रिप का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर खर्राटे मुँह से आ रहे हैं तो आप चिन स्ट्रिप या फिर वेस्टिबुलर जो सेल्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है ये मुँह को खोलने से रोकते हैं और आपकी खर्राटे की प्रॉब्लम कम होती है। आप अपनी नींद पूरी करें। अगर आपको कफ, कोल्ड या एलर्जी की कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। अगर आपको पॉलिप है या फिर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, नेज़ल सेप्टम डेविएटेड है, एडेनोइड है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर ओकेजनली आपको कभी-कभी खर्राटे आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके इसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर आप सो के उठ रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन है, आपकी जो स्लीप क्वालिटी है अच्छी है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, आप दिन भर थके-थके से फ़ील कर रहे हैं, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सर में दर्द बना हुआ है, दिन भर नींद आ रही है, नींद में बेचैनी होना, गले में खराश होना, सोते समय बार-बार आपकी सांस रुक जा रही है जिसकी वजह से आपको कई बार उठना पड़ रहा है, नींद की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को इंडिकेट करती हैं। तो ऐसे में अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, समय पे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।